नमस्कार दोस्तों। वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की कि कितने अलग अलग तरीके हैं जिससे हम एक डेवलप कंट्री या एक दूसरी कंट्री में इमिग्रेट कर सकते हैं। पहला तो ऑब्वियस तरीका है कि आप स्टडी वीज़ा पे या स्टडी करने के लिए एक डेवलप कंट्री में जाओ और वहाँ पे 2 साल या 3 साल जो कोई कोर्स है वो कंप्लीट करके फिर आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आपको कुछ सालों के लिए एक वर्क वीज़ा या टेम्पररी लाइक वर्क करने की परमिशन देती है। और फिर आई थिंक कई कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको टेम्पररी वीज़ा या परमानेंट रेसिडेंसी या फिर उसके बाद स्लोली सिटीजनशिप में कन्वर्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये वाला तरीका थोड़ा लेंदी है और काफ़ी मतलब एफर्ट मांगेगा। एक दूसरा तरीका है फैमिली स्पॉन्सर। फैमिली स्पॉन्सर में अगर आपका ऑलरेडी कोई फैमिली मेम्बर जो उस कंट्री में माइग्रेट या इमिग्रेट हो चुका है, वहाँ पे एक ऑलरेडी आई थिंक सिटीज़न या पीआर की पोजीशन पे है, तो वो आपको एज अ ब्लड रिलेटिव अगर हो तो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और उसके बेस पे आप इमिग्रेट कर सकते हो। उसके बाद आता है स्किल या ट्रेड प्रोफेशनल वीज़ा, जिस पे ये सीरीज़ बेस्ड है। तो अगर डेफिनेटली आपको आपका एक ऑलरेडी स्किल है या बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री आपके पास है और आपके पास थोड़े बहुत सालों का मिनिमम आई थिंक 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस है आपकी होम कंट्री में, और आप एक डेवलप कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हो, तो आपको इस कैटेगरी के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये वाला ऑप्शन आपके लिए पॉसिबल होगा अगर एक आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास थोड़े बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आपके पास एक क्वालिफाइड लाइक डिग्री है, डिप्लोमा है, बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेस पे आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे और आप उस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। स्किल ट्रेड प्रोफेशन को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए अगर मैं बताऊं तो काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ अपनी कंट्री की स्किल शॉर्टेजेस या स्किल की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बाहर की कंट्री से या डेवलपिंग कंट्री से अपनी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करवाती है। जहाँ की मतलब अगर आप एक इंडिया में रहते हो और आप सपोज़ एक ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो और उनकी शॉर्टेजेस लिस्ट में आप काम कर रहे हो या आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर मैं बताऊं तो एक आईटी प्रोफेशन का एग्जांपल लेके बताऊं तो सपोज़ मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मैं अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में इमिग्रेट होना चाहता हूं, तो मैं उनकी स्किल शॉर्टेजेस लिस्ट में अगर आता हूं तो और मेरे पास प्रॉपर एक डिग्री है लाइक बैचलर्स, डॉक्टरेट या मास्टर्स जो कुछ है वो, और अगर मैं सर्टेन एज रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता हूँ और मेरे पास सफिशिएंट लेवल ऑफ इंग्लिश लाइक प्रोफिशिएंसी है, तो मैं उस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ स्किल शॉर्टेजेस के लिए, उस स्किल के लिए। और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हर और सिमिलर टू मेरिट सिस्टम, अगर आप सब स्टेजेस पार करते हो, जैसे कि आपको पहले अपनी असेसमेंट या क्वालिफ़िकेशन असेस करवानी होती है, फिर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्कोर को सबमिट करना पड़ता है, और एज और डिफरेंट क्राइटेरिया है कि आप स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपके स्पाउस के साथ कॉम्बिनेशन में आप अप्लाई कर रहे हो। उन सब चीज़ों से आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, और उसके बाद अगर आप एक मेरिट लिस्ट के अंदर क्वालिफाइड करते हो, तो आप वो उस कंट्री के लिए मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हो, और उसके बाद मेरिट सिस्टम के हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन आती है, तो आप फर्दर वीज़ा या के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक्स थोड़ा आइडिया है कि मोस्ट ऑफ कंट्री इस टाइप का मतलब वीज़ा प्रोसेस फॉलो करती है। तो एक कपल ऑफ कंट्री के मैं एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँगा, और आप खुद भी उन वेबसाइट के लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आप उस कंट्री के लिए एलिजिबल हो या नहीं, या आपकी स्किल्स उस कंट्री में डिमांडेड है या उनकी वेबसाइट पे जाके ये सब चीज़ें आप खुद ही चेक कर सकते हो और थोड़ा आइडिया ले सकते हो।
अगर आप और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कुछ आगे सोच सकते हो। तो हम आ गए हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन वेबसाइट पे, जहाँ पे आके अगर आप देख सकते हो कि वीज़ा कैटेगरीज में वर्क इन ऑस्ट्रेलिया कैटेगरी में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट डिफाइन की है, जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में आप बेस्ड ऑन आपकी स्किल्स और स्किल नॉमिनेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। सम ऑफ द एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे कि एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम है, रीजनल स्पॉन्सर माइग्रेशन स्कीम्स है, स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा है और स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा। तो बताना चाहूँगा कि मैंने स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा क्लास 190 के लिए अप्लाई किया था एनएसडब्ल्यू स्टेट के लिए। और उसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा, रीजनल के लिए काफ़ी वीज़ा है। तो आप अपनी स्किल्स के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप फिट बैठते हो। अगर हम नीचे जाएंगे वेबसाइट में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्किल नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट की सर्च और उनके वीज़ाज के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, अगर मैं अपने प्रोफाइल का सर्च करूँ तो डेवलपर डेवलपर और मैंने इस ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई किया था। हर एक ऑक्यूपेशन का अपना एक कोड होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उस ऑक्यूपेशन के लिए कितने वीज़ा कैटेगरीज या वीज़ास अवेलेबल है और आप कौन से में आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स या आपको एलिजिबिलिटी या आपको अप्लाई करना है, वो आप देख सकते हो। ये कौन सी कैटेगरी का वीज़ा है, वो डिफरेंट उनके शॉर्ट फॉर्म। ये असेसिंग अथॉरिटी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे जब भी अप्लाई करना है उसके पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स लाइक बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री जो कुछ मैंने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, वो ऑस्ट्रेलियन इक्विवेलेंट सोसाइटी, मतलब कि अगर मैं डेवलपर हूँ तो आई थिंक मैंने कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग या बीसीए या एमसीए वो सब किया होगा। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स मुझे ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी के पास वेरीफाइड करवाने पड़ेंगे और उसके वेरिफिकेशन के अप्रूवल के बाद या जो वेरिफिकेशन कंप्लीशन के बाद ही मैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ। तो डेवलपर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेब डेवलपर का प्रोफाइल है और डेवलपर प्रोग्रामर का प्रोफाइल है। अगर मैं आपको नर्स के लिए सर्च करके दूँ, तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नर्स के प्रोफाइल आप ऑक्यूपेशन यहाँ पे देख सकते हो। मदर क्राफ्ट नर्स, नर्स एजुकेटर, नर्स मैनेजर, सो काफ़ी सारी डिटेल्ड और डिफरेंट कैटेगरीज के ऑक्यूपेशन हैं, उनके कोड्स अलग है। वो कोड पर्टिकुलर कौन कौन से वीज़ा के लिए एलिजिबल है और कौन कौन से वीज़ा उसके लिए अवेलेबल है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो उसकी स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। सिमिलरली अगर हम कनाडा की वेबसाइट पर सर्च करें, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है आपकी इमिग्रेट करने के लिए कनाडा के लिए, जिसमें फैमिली स्पॉन्सर भी जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, और स्पेसिफिक स्किल नॉमिनेटेड वर्कर वीज़ा है। ये क्यूबेक एक स्टेट है जिसके लिए हम स्किल वर्कर की वीज़ा अलग होते हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ स्पेसिफिक टू स्किल वर्कर वीज़ा में थ्रू आउट कैनेडा, हाउ एक्सप्रेशन ऑफ एंट्री हाउ एक्सप्रेशन ऑफ एंट्री वर्क, तो आप अगर जाओगे डिटेल में, तो आप देख सकते हो कि अगर आपको कनाडा के लिए एज अ स्किल वर्कर अप्लाई करना है, तो आपके पास तीन अलग अलग ऑप्शन है: कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स। और उसके हिसाब से आप डिफरेंट स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। लाइक पहला स्टेप है फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं आपके प्रोफाइल के हिसाब से। लाइक आपका ट्रेड क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, और आपके पास कोई स्पाउस या पार्टनर की वीज़ा के पॉइंट्स है या नहीं। उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो,
और प्रोफाइल बना लो। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इनविटेशन या एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये वेबसाइट्स आपको डिटेल में एंड टू एंड बता देगी कि क्या-क्या स्टेप्स होते हैं और आप एक स्किल वर्कर अपना अगर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या-क्या स्टेप्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप डेफ़िनेटली मेरे साथ इस वीडियो सीरीज़ में बने रहिए। मैं अपनी तरफ से सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको एटलीस्ट एक आइडिया आए कि अगर आप एक अलग डेवलप्ड कंट्री में मूव करना चाहते हो, तो क्या-क्या चैलेंजेस या क्या-क्या स्टेप्स आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे।